हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी गुरुवार को मार्केट में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और कल के दिन देखिए एक्सपायरी है सेंसेक्स की, तो उसको भी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए कल जैसे कि मैंने आपको 3 अटेम्प्ट पैटर्न बताए थे। अब इस पैटर्न में देखिए कल मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे देखिए एक कैंडल जो आपका देखिए ग्रीन कैंडल बना है और इस ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट आपको 3 रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस कैंडल के बनने के बाद काफ़ी ज़्यादा देखिए जो ट्रेडर होते हैं वो ये सोचते हैं कि इसके बाद हमको सेलिंग देखने को मिलती है, यानी बाज़ार नीचे जाता है। ठीक है, लेकिन कल मैंने आपको वीडियो बना के बताया था और एग्जाम्पल मैंने आपको काफ़ी दिए थे। कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जो पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पैटर्न सही है, लेकिन जो पैटर्न बन रहा है इस पैटर्न में देखिए एक गलती थी जो कल के दिन नहीं बना था। और मैंने कल के दिन आपको बोल दिया था कि बाजार यहाँ से बुलिश हमको दिखाई देगा, एक बार हमको तेज़ी दिखाई देगी और आज के दिन हमको वही तेज़ी देखने वाली। देखिए आप मुझे सबसे पहले कमेंट के अंदर बताइए कि ये चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि नहीं बताया था। और अगर आपने देखिए मेरा कल का वीडियो नहीं देखा तो आप कल का वीडियो जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको ये भी चीज़ बोली थी कि अभी देखिए जो मैंने आपको ये पैटर्न समझाए हैं इस पैटर्न के ऊपर काफ़ी लोग ये भी बात करेंगे कि मार्केट तो गिरेगा, मार्केट में तो सेलिंग आएगी। लेकिन मैंने आपको साफ साफ बोल दिया था कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब आज हम समझेंगे कि अब कल क्या हो सकता है। तो अब आप यहाँ पे समझिए, देखिए आज हमारे लिए 2 चीज़ अच्छी हुई। सबसे पहले हमने क्लोजिंग किया इस जगह 24,000 के ऊपर। ये हमारा देखिए साइकोलॉजी नंबर था और इसी साइकोलॉजी नंबर के आसपास हमको ओआई डेटा ज़्यादा खड़ा हुआ था। ओआई डेटा मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा। ओआई डेटा वो रेजिस्टेंट होता है कि यहाँ पे देखिए बाजार जाने की कोशिश करता है और वहाँ से लौट आता है। ठीक है, लेकिन हमने आ रहे बाजार ने क्या किया कि बाजार गया और उसी जोन में कंसोलिडेट करके वहाँ पे ही इसने क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझोगे ना तो यहाँ पे देखिए जी आपका मैंने यहाँ पे देखिए डेट लिख के रखा है। मैं आपको करंट चार्ट पे वीडियो नहीं बना सकता, मैं आपको साइकोलॉजी समझा सकता हूँ, थोड़ा चार्ट पैटर्न मैं आपको बता दूंगा। इस वीडियो में किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग रिकमेंड नहीं है, सिर्फ जो भी मैं आपको बता रहा हूँ जो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चार्ट पैटर्न को कैसे समझ सकते हैं, आने वाले फ्यूचर में हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख सकते हैं, हमारी साइकोलॉजी क्या होना चाहिए। देखिए मैं आपको हर चीज़ जो समझाता हूँ ना वो इसलिए समझाता हूँ कि आप सीखो, आप समझो कि ये पैटर्न काम कैसे करते हैं। हमेशा देखिए वीडियो के कमेंट में बातें आते रहती हैं कि सर आप ये बताइए ना कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा, कल मार्केट में कैसी ओपनिंग। देखिए वो टेरम चाचा के ऊपर है। टेरम चाचा एक वो आपने सुनी होगी ना खबर कि एक गांव था और उसमें बोलते थे शेर आया शेर आया, शेर नहीं आता था। फिर वो बोलते थे शेर आया शेर आया, शेर नहीं आया। फिर रियल में शेर आ जाता था, फिर कोई उसकी बात नहीं सुनता था। तो आज बिल्कुल टेरम भाई साहब की वही चीज़ हो चुकी है। अब देखिए कल एक्सपायरी है, ठीक है, आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। आप मान के चलिए कुछ ना कुछ वो इस तरीके की बात करेंगे, वो इस तरीके की कंडीशन ला देंगे मार्केट के अंदर कि एक बड़ी वॉलीटिलिटी दिखाई दे या बड़ा उतार चढ़ाव हमको देखने को ले। अब वो कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन उनको ये बहुत अच्छे से आता है। जैसे ही एक्सपायरी वाले दिन आ जाते हैं वो कुछ ना कुछ बात करना चालू हो जाते हैं। और आप इस चीज़ को समझिए कि एक समय था जब टेरम की बातों को बिल्कुल माना जाता था, भाई हाँ भाई कुछ। लेकिन आज के समय में सबको पता है पीछे भर के ट्रेडिंग चल रही है, सब कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है, कैसे बयान सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम किए जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको समझना है। देखिए निफ्टी ने क्लोजिंग की है 24,000 के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पे हमको समझना है कि जो हमारा कल वाला देखिए जो कैंडल था इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं किया, यानी 30 तारीख के कैंडल के ऊपर। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता तो ये हमारे लिए पॉजिटिव था। अब नेगेटिव क्या है, तो देखिए बाजार ने क्लोजिंग अच्छी की है, क्लोजिंग ठीक है, बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये समझे कि हल्का फुल्का अगर ये गैप डाउन ओपन होता है या नीचे मिलता है तो हमारे लिए देखिए जगह 23,900
ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट का लेवल बनेगा कल के दिन, ठीक है। और आप कैंडल टू कैंडल के हिसाब से देखिए सेंसेक्स का भी इसी वीडियो में समझ लेना। और यहाँ पे एक चीज़ और समझना कि कल के दिन अगर गैप अप के साथ ओपन हो जाता है या फ्लैट ओपनिंग होके फिर गैप अप देता है, तो इस कंडीशन में जब तक ये 24,000 के ऊपर है हमको किसी भी दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे, ठीक है। 24,000 का हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा जब ये इसके ऊपर काम करना चालू कर देगा। अब एक कैंडल और ध्यान में दीजिए, ये हमारी 29 तारीख वाली ये वाली कैंडल, ये वाला देखिए जो कैंडल है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट का काम करेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जो आपका 24 तारीख वाला कैंडल था, यानी ये 24 तारीख वाला जो कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग कैंडल था, इसमें कोई राय नहीं है। क्योंकि इस एक कैंडल के वजह से देखिए हमको सेलिंग भी देखने को मिली, लेकिन बाजार उतना नहीं गिरा कि जितना गिरना चाहिए था, इसी कैंडल के हिसाब से गिरा है, ठीक है। और आज हमको रिकवरी देखने को मिल गई। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि जो हमारा देखिए 24 तारीख वाला कैंडल है ना, इसका हाई क्या था? इसका हाई था, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, 24,090 का हाई। तो अब हमारे लिए देखिए अगर कल के दिन गैप अप ओपन हुआ लेकिन 24,090 के नीचे ओपन हो जाता है, 24,090 के नीचे, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन काम करेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 9:15 पे मार्केट आपका ओपन होता है, ठीक है। कुछ कैंडल बनी, 5 मिनट की कैंडल बनती है यहाँ पे, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट कैंडल कौन सा होगा? इम्पॉर्टेंट कैंडल होगा ये 9:15 वाला कैंडल, ठीक है। अब 9:15 वाले कैंडल को हम देखेंगे, उसका हाई और लो हम मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद जो कैंडल बन रही है, जैसे कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, यहाँ पे समय बिता रहा है, ठीक है। और समय बिता रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि अगर ये ओपन हो जाता है 24,090, जैसे कि बोला मैंने आपको 24,090, ठीक है, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ पे ये वेट कीजिए क्या ये 24,090 को ब्रेक कर रहा है या इसको बार बार रीटेस्ट कर रहा है। यहाँ पे रीटेस्ट, अगर इस तरीके से रीटेस्ट कर रहा है तो नीचे आएगा, और नीचे कहाँ तक आएगा? ये आपका 23,900 के पास तक, ठीक है। ये पहली कंडीशन है, अगर ये आपका 24,090 के आसपास ओपन हो जाता है। अगर ये फ्लैट ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में 23,900 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। आपने चीज़ों को समझा। अब यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको सब तो बता ही रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, कैसा था आज का मार्केट अच्छा था, मार्केट में कोई खराबी थी? मुझे तो नहीं दिखाई दी। आपको दिखाई दी तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए। अब यहाँ पे आप समझिए कि हमारी आज क्लोजिंग होती है निफ्टी के 140 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स की क्लोजिंग होती है इस जगह 444 पॉइंट ऊपर, और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 490 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में ऊपर जाके बंद होते हैं। सब कुछ अच्छा था। इंडिया बिक्स में हमको सेलिंग देखने को मिली। अब जो पूरा इम्पैक्ट जो दिखाई दिया ना, वो देखिए अमेरिकी मार्केट से हमने इस जगह रिटेस्ट किया है, ठीक है। अमेरिकी मार्केट में हमको तेज़ी दिखाई दी तो इंडिया का मार्केट भी अच्छे चलते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि FIS और DIS ने क्या काम किया। इंडिया के मार्केट में देखिए होता क्या है कि जब वीडियो बनाना चालू करते हैं, लोगों की हम वीडियो देखते हैं तो हम थंबनेल देख के डिसाइड कर लेते हैं या शुरू का एंट्री देख के डिसाइड कर लेते हैं। हम पूरा वीडियो नहीं देखते, चीज़ों को नहीं समझते, ठीक है। मैंने आपको कल क्या समझाया, लगातार मैं आपको क्या समझाते जा रहा हूँ, हम देखते ही नहीं हैं और फिर हम डिसाइड मान लेते हैं कि हाँ भाई कहानी तो ऐसी है, लेकिन कहानी अलग होती है, ठीक है। अब देखिए आपने बड़ी बड़ी जो कैंडल देख ली, लेकिन इस और आपको एक कहानी दिखाई दी गई होगी कल के दिन कि FIS ने बेचा 2,555 करोड़ का माल, ठीक है। जिस सबने देख लिया, सब उस डेटा को देख के सभी ने लोगों ने सेल करना चालू किया होगा और कुछ सेल भी किया होगा, तो प्रॉपर स्टॉप लॉस होता है उसके लिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप देखो तो FIS ने 2,555 करोड़ की तो बिकवाली की, लेकिन DIS ने भी तो 6,800 करोड़ की खरीदारी की है। जब इतना माल ऊपर के लेवल पे खरीदा जा रहा है तो वहाँ पे आप ये समझिए कि रिस्की इन्वेस्टर नहीं है, वहाँ पे कुछ लॉजिक है, कुछ स्ट्रेटजी है, जब जाके ऊपर जाके माल खरीदा जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँ F&O के डेटा में, तो F&O में डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, FIS ने फ्यूचर में शॉर्ट किया है, ऑप्शन में यहाँ पे क्या बेचे हैं, ऑप्शन के अंदर देखिए यहाँ पे लगातार पुट बेचे जा रहे हैं। अब पुट की पोजीशन हम कब बेचते हैं,
जब हमने तेजी की पोजीशन बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे पुट बेचे गए थे 10,540 करोड़ के, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑप्शन के डेटा में क्या दिखाई दे रहा है, तो हमने क्लोजिंग किया है 24,000 के आसपास, ठीक है, आसपास ही है, बिल्कुल 24,005 का प्राइस है। नीचे हमारे लिए सपोर्ट जोन है इस जगह 23,900, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओआई डेटा जो हमारे लिए है वो 1,15,000 के समथिंग है। चेंजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे 65 के आसपास की चेंजिंग है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का डेटा बना हुआ है। अब देखिए मार्केट गैप के साथ ओपन हो जाता है, यह हल्का फुल्का ऊपर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो 24,100 वाला है। अब देखिए गैप की कंडीशन में मैं आपको क्यों मना करता हूँ, गैप की कंडीशन ओपन हो जाती है तो फिर उसके बाद हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, क्योंकि प्रीमियम पहले से मूव कर चुके होते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती ना तो उस कंडीशन में हमारे लिए ये लेवल सही रहेंगे, ठीक है। ऊपर की साइड स्टॉक्स जो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा वो 24,200 के समथिंग दिखाई दे रहा है डेटा के थ्रू। अब यहाँ पे चार्ट को भी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि आज चार्ट पैटर्न क्या था। हम ओपन होते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, कल का ये चार्ट था, ओपन इस जगह होते हैं और ये कंटिन्यू चार्ट बनता है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे ब्रेकआउट को आप समझिए, देखिए कई बार होता क्या है कि हमने देखिए यहाँ पे कहीं बाइंग किया या ट्रेडर ने यहाँ पे बाइंग किया और ये पोजीशन यहाँ तक पहुँची, फिर यहाँ से आपका इस जगह तक, ठीक है। अब स्मार्ट ट्रेडर को अगर पोजीशन आपसे छुड़ाना है तो कैसे छुड़ाएगा, वो रीटेस्ट करने आएगा। प्रीवियस जो हमारा इस जगह जो रेजिस्टेंस था वो हमारे वाले सपोर्ट हो जाता है। आप समझिए ना, देखिए आपका ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है और ये नीचे आपका सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। इस सपोर्ट प्राइस से आप एक बार रेजिस्टेंस तक पहुँचे, फिर वो नीचे आएगा तो उसी सपोर्ट से जाके इस तरीके से लौट जाएगा, ठीक है। फिर बाजार जब इस जगह से देखिए फिर इसको सपोर्ट लेगा तो जो रेजिस्टेंस था ना आपका, ये आने वाला सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर बाजार इस तरीके से लौटने की कोशिश करता है। तो ये हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस था, ठीक है। बाजार देखिए जब इसके नीचे ओपन होता है तो ये एक बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, जब इसके ऊपर निकल गया तो ये हमारे लिए सपोर्ट रिएक्ट करेगा। बाजार देखिए इस जगह प्लेयर से माल छुड़ाया और बाजार ऊपर की साइड निकल गया। अब ये आपका एक चार्ट, इस तरीके के चार्ट में देखिए होता क्या है कि यहाँ पे बायर भी बैठे हुए होते हैं, सेलर भी बैठे हुए होते हैं और एक तरफा इस जगह क्लोजिंग हो। अब देखिए बड़ा गैप डाउन अगर ओपन होता है ना तो इस कंडीशन में क्या होगा, सेलर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है, और बड़े गैप डाउन में बायर प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। और बाजार अगर इसके ऊपर ही सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर जो इस जगह ट्रैप हुए हैं आज के दिन, जो सेलर ट्रैप हुए गैप अप ओपन हो जाता है तो ये सेलर आपके कल भी ट्रैप हो जाएंगे और एक बार ये ऊपर की साइड निकलना चालू हो जाएगा, कम से कम 24,200 तक एक बार जाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, जो चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी चीज़ें समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए। लाइक एम हम रखते हैं इस वीडियो का 200 लाइक, कोई ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करनी है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया कीजिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको उस जगह बता देता हूँ और ये सारा वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए था आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।